4 रोटी बन चुकी हैं, 4 रोटी के पेड़े बन चुके हैं। अभी आगे भी काम करना पड़ेगा, पता नहीं दिन को क्या क्या काम करना पड़ेगा। स्टार्टिंग ही सारी यहाँ से सारा मूड ख़राब हो जाता है, सुबह सुबह काम करते रहो, ये करो वो करो। क्योंकि कुछ ना ये रोटियाँ तैयार हो चुकी है, अब कुछ काम की बातें कर लेते हैं। जैसे ये बेलन है ना, इस बेलन को तो हम हिंदी में बेलन कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में से रोलिंग पिन के नाम से जाना जाता है। इसको आप सिंपल सर्कुलर बोर्ड भी बोल सकते हो या किसी और नाम से भी बुला सकते हो। लेकिन जब हमने जैसे आटा गूंदते हैं ना, तो उस प्रोसेस का बोलते हैं निडिंग, बोलते हैं KNEADING। ये कुछ बेसिक सी बातें जो आपको पता होनी चाहिए। वैसे सबके सामने इसको हिंदी में चिमटा करके बोलते हैं ना, आप पता नहीं क्या बोलते हो, इंग्लिश में टोंग्स कहते हैं, TONGS। तो 4-5 बातें आज हमने सीखी हैं, इस तरह की बातें आपको डेली सिखाया करूँगा कुछ ना कुछ, ठीक है जी। चार्जर वेट कर रहा है फ़ोन का, क्योंकि बैटरी लो हो चुकी है और अभी मुझे जाना नहाने के लिए, क्योंकि पूजा भी करनी है उसके बाद। फिर उसके बाद कचरे वाला आ जाएगा, तब तक उससे पहले सारे काम फिनिश करना है, क्योंकि They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do it out. मैं आपको काविश की चेयर दिखाता हूँ। काविश बैठो, चेयर में बैठ के दिखाओ। सिट डाउन, बैठो चेयर में, बैठ जाओ, सिट डाउन। जय करो, जय जय। अब बताओ नोज कहाँ पर है, नोज। ईयर कहाँ पे, ईयर। हेड कहाँ पर है, अच्छा। टंग दिखाओ, टंग, टंग, वेरी गुड। टीथ दिखाओ, टीथ, टीथ, हाँ ये टंग है, टंग है, अच्छा कोई बात नहीं। जय हिंद करो सबको, जय हिंद। क्लैपिंग कर दो, क्लैपिंग। बाय बाय। फ्लाइंग किश भी कर दो सबको, फ्लाइंग किश कर दो, ठीक है। अब आप पोटी करो, करो पोटी, अब पोटी करो बैठ के आराम से। देखा पोटी भी कर रही है, पिस पिस करके। तो अच्छा थोड़ा सा डांस हो, डांस, तो डांस करते हैं, डांस। ओह ओह क्या डांस है, ओह तिग 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 तिग। ओह योगा करो, योगा होना चाहिए। हमारी बॉडी में ना एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है मेलाटोनिन। ये जो मेलाटोनिन हार्मोन होता है, ये हमारे ब्रेन में जो ग्लैंड होते हैं, पिनियल ग्लैंड, वो सिक्रेट करता है। इसको स्लीप हार्मोन भी कहते हैं। मतलब ये हार्मोन ऐसा है कि इसकी वजह से हमें नींद आती है, ऐसा कहा जाता है। और ये अंधेरे में ज्यादा एक्टिवेट होता है, मतलब ज्यादा हमारी बॉडी में निकलते हैं वाला हार्मोन। जैसे रात का टाइम होगा तो वो मेलाटोनिन ज्यादा एक्टिवेट होता है हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में ज्यादा मिक्स हो जाता है, तभी हमें ज्यादा नींद आती है रात के टाइम पे। और जैसे हम लाइट वाले एरिया में जाएंगे तो मेलाटोनिन कम निकलता है, तो हमें नींद कम आती है। दिन के टाइम में क्या होता है, मेलाटोनिन हमारी बॉडी में कम होता है, नींद कम आती है। लेकिन कई लोग जो अंदर रूम वगैरह में होते हैं वो तब भी सोए रहते हैं, एक रीजन ये भी बन जाता है। और कुछ लोगों जिनको नींद की प्रॉब्लम होती है वो अलग से इसके कैप्सूल वगैरह, इसकी दवाई मेलाटोनिन की आती है, वो भी लेना स्टार्ट कर दें। और आपने देखा होगा जैसे एज, हम जैसे बड़े होते जाएंगे, एज बढ़ती जाती है, तो नींद हमारी कम होती जाती है ना। उसका रीजन क्या है कि मेलाटोनिन जो है वो सही से काम नहीं करता, धीरे धीरे इसके जो जैसे डोसेज जो ब्लड में मिक्स होते हैं ना, वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए जैसे एज बढ़ती जाती है तो लोगों को नींद कम आती है। उसका रीजन क्या है, मेलाटोनिन जो है वो कम सीक्रेट होता है हमारी बॉडी में। और छोटे बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है, वो पूरे दिन सोए रहते हैं। क्यों? हालांकि उनके अंदर अपना मेलाटोनिन नहीं बनता है 2 से 3 हफ्ते तक। उनके अंदर की जो माँ का जो मेलाटोनिन होता है ना, वो प्लेसेंटा के थ्रू आता है, जिसकी वजह से पूरा पूरा दिन सोए रहते हैं। क्योंकि जो मदर का मेलाटोनिन की बॉडी तक पहुंचता है प्लेसेंटा के थ्रू, वो ज्यादा हाई होता है, बड़े अमाउंट में होता है, उसकी वजह से वो पूरे दिन सोए रहते हैं। लेकिन फिर 3 से 4 हफ्ते के बाद बच्चों में अपना डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आप देखते हो बच्चे रात को भी उठ जाते हैं वगैरह। तो ये सारा खेल किसका है, मेलाटोनिन का है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सही लोगों को पता होगा। अगर आपको Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I gotta
gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. ईयर में जो मेंस T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है उसके लिए युवराज सिंह की बात करेंगे, उन्हें ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट करा गया है। और ये T20 वर्ल्ड कप की बात करेंगे, जून के मंथ में होने जा रहा है, 1 जून से लेकर 29 जून तक होने जा रहा है। होस्ट कौन रहने वाला है? यूएसए और वेस्ट इंडीज इस बार होस्ट रहने वाले, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। एक नई बटरफ्लाई की स्पीशीज यहाँ पे डिस्कवर कह लो करी गई है अरुणाचल प्रदेश में, जिसका नाम है नेप्टिस फिलायरा। ये शेन वॉटसन की बात करेंगे, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, मतलब ऑलराउंडर रह चुके थे। 2020 में रिटायरमेंट उन्होंने ली थी इंटरनेशनल क्रिकेट से। तो उनकी एक नई बुक उन्होंने लॉन्च करी है, उनकी ही है, उसका नाम है द विनर्स माइंडसेट। तो बुक्स एंड अथर्वलिक एशिया में एक वॉल्केनो इरप्शन हुआ है, ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ पैसे कह लो, जिसका नाम है इबू, IBU। और ये न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि जो ऐश है, इसकी राख है, वो 3.5 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर तक गई है, तो पता होना चाहिए। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up. क्या लाए हो? परसेंटेज में आपको बताया 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है क्या? पर, और दूसरा है हमारे पास सेंट, है ना। पर का मतलब क्या हो गया? डिवाइड, और सेंट का मतलब हो गया 100। तो ये बन गया परसेंट। अब इसकी जरूरत हमें क्या पड़ती है? जैसे मैंने आपको एग्जांपल लेके कहा कि हमारे पास मान के चलो 2 स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट है ए और एक स्टूडेंट है बी। मैं कह रहा हूं कि जो ए स्टूडेंट है उसके 400 मार्क्स आए हैं और जो बी स्टूडेंट है उसके 300 मार्क्स आए। तो मुझे बताओ ज्यादा मार्क्स किसके, ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस किसके? सिंपल सा है, आप आराम से आंसर बताओगे। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। बिल्कुल बेसिक सिंपल लैंग्वेज से कवर कर रहे हैं, टेंशन मत लो। आंसर बताओ। मैं कहता हूँ कि 2 स्टूडेंट का हम कंपैरिजन कर रहे हैं, एक के मार्क्स 400 आ रहे हैं और एक के मार्क्स 300 आ रहे हैं, तो अच्छा कौन है? सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताओ। तो कहा जा रहा है ए अच्छा है, 2 कमेंट आ गए ए अच्छा है, फिर से कहा जा रहा है ए अच्छा है ना। तो आप सभी सिंपल सा आंसर मुझे बता रहे हो कि ए के 400 मार्क्स आ गए और बी के 300 मार्क्स आ गए, तो अच्छा कौन है? ए अच्छा है। लेकिन आपने ये कैसे बोल दिया कि ए अच्छा है, ए स्टूडेंट अच्छा है? मैंने आपको सारे कमेंट में ए ही मुझे देखने को मिल रहा है। मैंने आपको कहीं पर भी नहीं बोला कि दोनों बच्चों के सेम नंबर से मार्क्स मिल रहे हैं, मतलब या फिर मैं आपको बोलता हूँ कि दोनों बच्चों को 500 में से मार्क्स मिल रहे हैं, तो इसके 500 में से 400 आ गए और इसके 500 में से 300 आ गए, तो आप बोलते हैं कि ए स्टूडेंट अच्छा है। मैंने आपको पूरी बात बोली ही नहीं, मैं आपको सिर्फ इतना बोल दिया कि ए के 400 मार्क्स आ रहे हैं और बी के 300 मार्क्स आ रहे हैं। आप यहां से जज नहीं कर सकते हो। क्या पता जो ए वाला स्टूडेंट हो उसको जो 400 नंबर मिल रहे हैं वो उसको 1500 में से मिल रहे हो। क्या पता इसके मार्क्स जो 400 आए हैं वो 1500 में से आए हो, और क्या पता इसको जो 300 मार्क्स मिल रहे हैं वो 400 में से आए हो। तो अब मुझे बताओ अच्छा कौन है, कौन सा स्टूडेंट बेटर है? बी वाला स्टूडेंट बेटर है ना। ये ज्यादा मैटर कर रहे हैं कि वो मार्क्स कितने में से आ रहे हैं,
तो आप बता पाओगे मुझे ये बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है या इस बच्चे की परफॉर्मेंस अच्छी है। तो परसेंटेज को आप यहाँ पर अपने स्टूडेंट लाइफ से भी कंपैरिजन कर सकते हो। आप एक 10th क्लास में पढ़ रहा बच्चा है, एक 12th क्लास का बच्चा है, एक ग्रेजुएट लेवल का बच्चा है ना, वो अपने एग्जाम देकर आए, कहीं पे 500 में से मार्क्स मिलते, कहीं पे 750 में से मिलते, कहीं पे 1500 में से मिलते हैं। तो आपको जब तक पूरा ना बताया जाए आप कंपैरिजन नहीं कर सकते कि किसके नंबर अच्छे आए हुए हैं, क्योंकि आपको हर एक बच्चे का इंडिविजुअली बताना पड़ेगा कि इसने कितने में से मार्क्स लिए। तो वहां पर ही तो रोल आता है परसेंटेज का। अब मैं आपको क्या बोलता हूँ कि 10th क्लास में इस बच्चे के 80% आए, इस बच्चे के 90% आए, उस बच्चे के 70% आए। जब मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ मुझे ये बताने की जरूरत नहीं पड़ रही है कि उसको मार्क्स 500 में से मिले, इसको मार्क्स 500 में से मिले, इसको 700 में से कितने से मिले, वो बताने की जरूरत नहीं पड़ रही है। जब हम परसेंटेज में आते हैं, मैं फिर से दो कैंडिडेट देता हूँ, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। मैं बोलता हूँ ए के 50% मार्क्स है और बी के 30% मार्क्स है। अब यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि जो ए है वो बेटर परफॉर्मेंस उसने दी है, तभी वो 50% मार्क्स लेकर आया है। क्योंकि परसेंटेज का अपने आप में मतलब क्या है, हम कोई भी चीज है उसे 100 के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। हमारे पास कोई भी नंबर था, कुछ भी है, हमने उसको किस हिसाब से देख लिया कि अगर 100 में से कैलकुलेट करते तो 100 में से कितने आए, 100 में से 50% मार्क्स ला रहा है, ये 100 में से 30% मार्क्स ला रहा है। तो परसेंटेज मैंगो खा रहे, मैंगो खाओ, खाओ मैंगो, खाओ खाओ। गिर जाएगा मैंगो।